Audio Jungle. रिश्वत के मामले में बदनाम पुलिस का एक और कारनामा सामने आया है। विपक्षी से सांठगांठ कर वर्दी को दागदार करने वाली कर्नलगंज पुलिस ने पुलिस आयुक्त के आदेशों की अनदेखी करते हुए जहां पीड़ित के खिलाफ ही कार्रवाई कर दी, वहीं एसीपी कर्नलगंज त्रिपुरारी पांडे के भी आदेशों को हवा में उड़ा दिया। पीड़ित की गुहार पर मकान पर कब्जा करने के मामले में पुलिस आयुक्त ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। देखना है कि कर्नल घर पर इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करती है या फिर पूर्व के आदेशों की तरह इस आदेश को भी डस्टबिन में डाल देती है। कर्नलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत मकान नंबर 96/20 चुन्नीगंज निवासी उदय राजपुत्र स्वर्गीय चौथीराम का मकान है, जिसमें कुछ दबंगों ने गुंडागर्दी से जबरन मारपीट कर नीचे के मकान की एक कोठरी में कब्जा कर लिया। कब्जा करने वालों में से राजेंद्र, मुरारीलाल तथा मुरारीलाल की पुत्रियां लालू व रचना तथा मुरारीलाल का पुत्र ललित जो दबंग व गुंडा किस्म के व्यक्ति हैं, प्राची के कमरे में घुस आए और मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित मेरा नाम उदय राज है। आज किस संबंध में मिले हैं कमिश्नर साहब से? जी, किस संबंध में मिले हैं आज कमिश्नर साहब से आप? क्या मामला था? मकान का मामला था सर। क्या था, पूरी डिटेल बताइए। मेरा नाम है उदय राज, मैं चुन्नीगंज क्षेत्र का मकान नंबर 20/117 का निवासी हूँ और मेरी पैदाइश, मेरी उम्र 1968 की पैदाइश है और मैं इस समय लगभग मेरी उम्र 52 साल की है और मैं रहता चला आ रहा हूँ उस घर में। और मेरे पिताजी का नाम चौथीराम था और वो करीब 82 साल का हो करके मरे हैं मेरे पिताजी। और मेरे पिताजी जो है अकेले रहते थे। मेरी माँ बचपन में ख़त्म हो गई थी। जब मैं 15 साल का था तब मेरी माताजी का देहांत हो गया था। उसके बाद जो है मकान का क्या मामला है आपका? उसके बाद जो है वो जो आए मुरारीलाल, राजेंद्र कुमार, उनका वो मकान के मेरे बगल में रहते थे, अपने ननियाल में अपने नानी नाना के घर रहते थे। उनके पिताजी जो है दूध वाले बंगले में टैक्सी ड्राइवर थे, गाड़ी चलाते थे। और उसके बाद जो है उनकी माँ जो है तो मेरे पिताजी को भाई बोलती थी और रक्षाबंधन का त्यौहार आता था तो राखी बांधने आती थी। इसी तरीके से उनका आना जाना मेरे मकान में हमेशा का रहता था। आते आते वो एक दिन हमारे पिताजी से बोली कि बाबूजी हमको यहाँ पे आप रख लो और आपको 2 रोटी बना करके दूंगा और आपके लड़के का 2 रोटी बना करके दूंगा। और इस तरीके से मेरे पिताजी बोले कि मेरा लड़का अकेला रहता है, चलो रख लो, हमको भी 2 रोटी बना के देगी, मेरे पिताजी को भी बना के देगी। और वो इस तरीके से उसको रख लिया। फिर कुछ साल बाद 1 साल बाद उनके लड़के जवान थे, बालिग थे। और वो आए और आ करके जब घर में आए तो मेरे पिताजी ने बोला कि भाई आप कैसे आए? तो वो बोले कि बाबूजी हमको 2-4 महीने के लिए हमें रहने दो घर में। अब बर्रा में हमने ज़मीन ली है, जब बर्रा में ज़मीन वाला मकान जब मेरा बन जाएगा तो मैं राजी खुशी से चला जाऊंगा। लिहाजा वो गए नहीं, टाल मसोल करते रहे और उनकी नीयत हो गई ख़राब और मेरे पिताजी की तबीयत बड़ी गंभीर हो गई और बीमार हो गए। उनके हार्ट की बीमारी हो गई। मैं उनको अस्पताल लेके गया, वहाँ पे डॉक्टर बोले कि इनके हार्ट में पानी चला गया है और इनका जो है पानी निकालना पड़ेगा और इनको आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। तो उनका देहांत कब हुआ था? उनका देहांत हुआ था सन 2004 में। उसके बाद दोनों पार्टी को बंद कर दिया और दफ़ा 151 लगा दी। अच्छा, आज तुम लोग कमिश्नर साहब के पेश हुए हो, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि उन लोगों के लिए हमने FIR कर दिया, मुकदमा उनके नाम कर दिया है। आप लोग जाइए, जब वो जहाँ भी रहेंगे उनको खींच करके पुलिस लाएगी
और उनको जो है उनके नाम से मुकदमा है और वो साले जाएंगे, अब वो तो खुद मुकदमा उनके निकलेंगे। खिलाफ कायम हो गया, अब तो जेल जाएंगे वो। क्या इनकी बात सहमत हैं आप? हाँ, इनकी बात से सहमत हैं सर के बात से, और पूरी संतुष्टि है हमें कि कहने हम लगे पुलिस ने कोई मदद नहीं करी आपकी। कोई मदद नहीं करी। वो सर पैसे खिला खिला कर